साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं एक ऐसी लाइलाज बीमारी के बारे में, यानी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया। वो बीमारी है एड्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक अर्जित बीमारी है। अर्जित मतलब इसको आप जीवन काल के दौरान आपके माता पिता से या आपको प्राप्त नहीं होती है, यानी इसको आप अर्जित कर सकते हो, कहीं से प्राप्त कर सकते हो एड्स की बीमारी को। जैसे कोरोना वायरस वाली जो थी, अभी कोरोना वायरस लेटेस्ट चल रहा है। कोरोना वायरस भी आप किसी संक्रमित व्यक्ति होता है कोई कोरोना से, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आप भी क्या हो, कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हो। इसी तरह आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हो जिसको पहले से एड्स की बीमारी है, यानी जिसके अंदर पहले से एचआईवी वायरस है, तो आपके के अंदर भी आ सकता है एचआईवी वायरस और आपको भी एड्स की बीमारी हो सकती है। जैसे आपको किसी ब्लड की जरूरत थी, आपने ऐसे व्यक्ति से खून ले लिया जो पहले से एड्स से ग्रसित है, तो आपको भी कौन सी बीमारी हो सकती है, तो एड्स की बीमारी होती है। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यह एक अर्जित बीमारी है, मतलब जीवन काल के दौरान आप इसको अर्जित करते हो। यह कौन सी एक वायरल डिजीज है। एड्स का जो सर्वप्रथम मरीज देखा गया वो यूएसए के अंदर देखा गया था 1991 के अंदर, यानी अमेरिका के अंदर। और भारत के अंदर सबसे पहला मरीज चेन्नई के अंदर देखा गया था 1996 के अंदर। और राजस्थान के अंदर इसका सबसे पहला मरीज, जो राजस्थान यानी राजस्थान का सबसे पवित्र स्थल पुष्कर के अंदर इसका पहला मरीज देखा गया था। 25 वर्षों के अंदर मौत जो थी ना एड्स के लिए, मृत्यु रेट वो कितनी हो गई थी, 25 मिलियन से ज्यादा हो गई। यानी 25 वर्षों में 25 मिलियन से ज्यादा लोग एड्स से मारे जा चुके, क्योंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है। एड्स एक वायरस डिजीज है जो हमेशा एचआईवी वायरस की सहायता से फैलती है। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी एक रेट्रो ग्रुप का वायरस होता है। अब रेट्रो ग्रुप क्या होता है, अपनी जो बॉडी होती है ना, अपनी बॉडी में डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से हमेशा क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। अपनी बॉडी के अंदर प्रोसेस कौन सी चलती है, डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है। लेकिन जो भी रेट्रो वायरस वाले जो ग्रुप के जो वायरस होते हैं ना, रेट्रो समूह के वायरस होते हैं, वो हमेशा आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं। यानी आरएनए से किसका निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता है। तो ये बात जरूर याद रखना कि एड्स के अंदर हमेशा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता है। बल्कि डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, ये ट्रांसडक्शन कहलाता है। तो एड्स के अंदर क्या चलता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता है। यानी डीएनए, यानी जो एड्स की बीमारी है ना, ये एचआईवी वायरस के द्वारा फैलती है, जिसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। जो रेट्रो ग्रुप का वायरस है, जो हमेशा आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन करता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, तो अब देखते हैं कि अपन एड्स का संक्रमण कैसे होता है, इन्फेक्शन ऑफ एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस किन किन रास्तों से हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। सबसे पहला है संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाने पर। मान लीजिए कि आपकी शादी ऐसी महिला से हुई जो पहले ही क्या है, एड्स से रोग है उसको। समझ लीजिए कि बीमारी तो आपके घर में आ चुकी है, शरीर में आना बाकी है, वो भी आ जाएगी थोड़े दिनों के बाद। मतलब संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर आप रिलेशनशिप बनाते हो या उसके साथ रिप्रोडक्शन करते हो तो आपको एड्स की बीमारी हो सकती है। यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने पर एड्स हो सकता है। संक्रमित सुई, यानी डॉक्टर जो अपन को इंजेक्शन लगवाता है ना, वो सुई हमेशा अलग अलग सुई यूज करता है, यानी इंजेक्शन ही पूरा नया यूज करता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, वो इंजेक्शन की जो सुई लेके आता था ना, उसको हमेशा किसी पानी के अंदर क्या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी के अंदर उसको गर्म करता था सुई को, और फिर वो सुई अपने लिए यूज करता था। क्यों, क्या पता उसके अंदर, सुई के अंदर कोई एचआईवी वायरस तो नहीं है जो अपनी बॉडी में प्रवेश कर जाए। लेकिन आजकल तो मार्केट में मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो चुके हैं इंजेक्शन, इसीलिए डॉक्टर हमेशा नए नए इंजेक्शन का यूज करता है। इसीलिए यूज करता है क्योंकि संक्रमित सुई भी अगर आपके किसी डॉक्टर द्वारा सीरीज दे दी गई आपको, वो एड्स से ग्रसित है अगला व्यक्ति, और उसका इंजेक्शन आपको लगा दिया गया, तो आपको भी कौन सी बीमारी हो सकती है, एड्स की। बार बार ब्लड की आवश्यकता होती है। एक बीमारी होती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को हर 7 दिन के बाद क्या करवाना, अपनी बॉडी का ब्लड चेंज करवाना पड़ता है, उसको नया ब्लड बॉडी के अंदर डलवाना पड़ता है। मान लीजिए कि अंदर गलती से उसको अगले सप्ताह वो ब्लड डलवाने गया, मतलब ब्लड बॉडी के अंदर चेंज करवाने गया, कोई एड्स से व्यक्ति संक्रमित है, उसका खून अगर उस व्यक्ति के अंदर आ गया तो उसको भी कौन सी डिजीज हो जाएगी, एड्स की बीमारी हो जाएगी। तो ब्लड डोनेट के टाइम भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति एड्स से संक्रमित नहीं है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर। मल्टीपल सेक्स पार्टनर का मतलब आज एक लड़का, मतलब एक जो लड़की होती है, एक लड़की वो कम से 4 या 5 बॉयफ्रेंड साथ में रखती है। एक लड़की कितने बॉयफ्रेंड रखती है, 4 या
5 बॉयफ्रेंड क्या करती है, वो एक साथ में रखती है, लेकिन वो लड़की किसकी फैक्ट्री बन जाती है, एड्स की फैक्ट्री बन जाती है। मान लीजिए वो लड़की एड्स का शिकार है, तो 5 लड़के आए, 5 लड़कों ने साथ उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, तो उसने क्या बना दिया, अपना नेटवर्क जाल बढ़ा दिया, यानी 5 लड़के वो किससे संक्रमित हो गए, एड्स से संक्रमित हो गए। तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर होने पर भी कौन सी बीमारी हो सकती है, एड्स की बीमारी। इसीलिए शादी करो, बस वाइफ के साथ खुश रहो, ज्यादा भागा दौड़ी मत करो इधर उधर। अब एचआईवी का संक्रमण, मान लीजिए आपको एचआईवी वायरस हो गया, आपको एचआईवी वायरस हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे नहीं है आपको 1 महीने के अंदर पता चल गया, 2 महीने में पता चल गया, आपको रात को एचआईवी हुआ, सुबह आपको पता चल गया मेरे तो एचआईवी वायरस, तो आप तुरंत सही हो जाओगे। लेकिन एचआईवी वायरस संक्रमण होने से लेकर लक्षण प्रकट तक होने तक का जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है, 5 से 10 वर्ष तक का समय होता है। यानी आपको एचआईवी वायरस संक्रमण होने के 5 साल के बाद पता चलेगा कि मुझे एचआईवी वायरस हुआ है। लेकिन जब तक किसी बीमारी का जो लक्षण अपने शरीर में प्रकट होता है ना, उसका मतलब समझ लीजिए कि वो बीमारी पूर्ण रूप से शरीर के अंदर फैल चुकी है। तब तक तो एड्स होता है ना, एचआईवी वायरस, वो अपने टी हेल्पर सेल को पूर्ण रूप से क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो अब एचआईवी वायरस के संक्रमण से लेकर लक्षण प्रकट होने तक का समय कितना होता है, 5 से 10 साल तक होता है। तब तक बॉडी के अंदर पूरी अपनी एरिया जमा लेता है। एचआईवी वायरस मतलब इन 3 या 4 तरीकों से क्या करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के पश्चात जो अपनी जो मैक्रोफेज कोशिका होती है ना, मैक्रोफेज सेल, सबसे प्रथम ये इसके अंदर क्या करता है, एचआईवी वायरस प्रवेश करता है। अब प्रवेश करने के पश्चात क्या करता है, मैक्रोफेज कोशिका के अंदर एचआईवी वायरस हमेशा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता है। मतलब ये डीएनए से हमेशा आरएनए का फॉर्मेशन बनाता है, बल्कि अपनी बॉडी तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसडक्शन चलता है। लेकिन ये डी आरएनए से क्या बनाता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है कौन, मैक्रोफेज कोशिका। अब ये डीएनए बनता है, ये हमेशा वायरल डीएनए होता है, यानी ये एक वायरस वाला डीएनए होता है, ये दूसरे आरएनए। अब इस वायरस वाले डीएनए से जो अगर आरएनए बनेगा ना, वो कैसा होगा, हमेशा वायरस वाला आरएनए होगा। यानी अपनी बॉडी की जो मैक्रोफेज कोशिका है ना, ये एचआईवी की फैक्ट्री बनने लगती है। मान लीजिए कि भारत के अंदर कोई सेना की छावनी है, उस सेना का कमांडो है, वो किसी दूसरे देश से रिश्वत ले ले और वो अपने ही देश के अंदर दूसरे देश के हथियार की सप्लाई करता रहे, तो खुद क्या बन गया, एक फैक्ट्री बन गया देशद्रोही की, क्योंकि वो खुद देश के अंदर क्या फैला रहा है, देशद्रोही फैला रहा है। तो उसी तरह जो मैक्रोफेज कोशिका होती है ना, ये एचआईवी के क्या बन जाती है, फैक्ट्री बन जाती है। फिर वायरल आरएनए होता है ना, ये सीधा अटैक करता है टी हेल्पर सेल के अंदर। अपनी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है ना, यानी प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यानी सुरक्षा तंत्र होता है। जैसे मान लीजिए जब आपको बुखार आता है तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब बुखार आने पर बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, बुखार आने पर बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो अपनी बॉडी की जो टी हेल्पर सेल होती है वो क्या कर रही है, अंदर लड़ाई कर रही होती है दुश्मनों से। तो जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक की नोक जो होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो अंदर भी जो अपनी सेना होती है ना, वो जो विषाणु जो वायरस आता है उससे क्या कर रही होती है, लड़ाई कर रही थी। इसी तरह टी हेल्पर सेल पर वायरल आरएनए क्या करता है, अटैक कर देता है। अब टी हेल्पर सेल का कार्य क्या होता है, ये बी सेल को आदेश देता है कि तुम एंटीबॉडीज बनाओ। जैसे राष्ट्रपति आदेश दे रहा है कमांडो को कि सेना को क्या कर दो, तैयार कर दो। मान लीजिए राष्ट्रपति को अपन खत्म कर दे, तो क्या सेना का कमांडो को आदेश दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो टी हेल्पर सेल होती है ना, ये बी सेल यानी एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं करती। अब बॉडी अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो अपनी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। एक बार बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम चला गया तो फिर कौन सी बीमारी हो जाती है, एड्स की बीमारी हो जाती है। अब एक एड्स की बीमारी के साथ साथ में जो अन्य जो बीमारियां होती है, टाइफाइड होती है, फंगाई होती है, टॉक्सोप्लाज्मा होती है, ये सब बीमारियां उसके साथ क्या होने लगती है, एड होने लगती है। तो इस प्रकार एड्स की बीमारी अपने शरीर के अंदर फैलती है। तो एड्स के लिए किया जाने वाला टेस्ट कौन सा है, टेस्ट है एलिजा। एलाइजा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसुप्रेसेंट एसेस। और एड्स के लिए उपचार क्या है, उपचार मैं पहले ही बता चुका हूं, बचाव ही उपचार है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई तोड़ नहीं है। और एड्स में यूज की जाने वाली जो मेडिसिन होती है ना, जो ट्रीटमेंट होती है, वो होती है एंटी रेट्रोवायरल, यानी जो एंटी रेट्रोवायरल औषधि होती है ना, ये एड्स के लिए यूज की जाती है। लेकिन ये औषधि होती है ना, ये जो एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन होती है, ये आपकी उम्र को बढ़ा सकती है लेकिन आपकी डेथ को नहीं रोक सकती। यानी आपको अगर एक बार एचआईवी वायरस हो चुका है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। भले आप मेडिसिन लीजिए एंटी रेट्रोवायरल, 5 साल ज्यादा जी लोगे, 10 साल ज्यादा जी लोगे,
लेकिन बाद में तो आपको क्या है, मरना ही है HIV वायरस से, क्योंकि एड्स एक लाइलाज बीमारी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह एड्स की बीमारी फैलती है, क्या इसके उपचार है और कौन सा इसके लिए टेस्ट किया जाता है और कौन सी औषधि इसके लिए यूज की जाती है। जय हिंद साथियों।